नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के अब 8 बज रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट ज़रूर बताया था, लेकिन हर्षिल घाटी में अब मौसम साफ़ है। संकेत दे चुका है मौसम, जितना बरसना था बरस चुका है। अब आगे जो है अच्छे संकेत हैं मौसम के। नीला आसमान है। सुबह शाम आपका कभी कभी कोहरे की चादर उड़ी भी है पहाड़ों में, लेकिन दिन का जो मौसम है काफ़ी नीला आसमान है। 8 बजे का वक्त है जी सुबह का। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हर्षिल वैली। कैमरे की सेटिंग कर लेते हैं थोड़ा। सुबह की चाय की शुरुआत कर रहे हैं आपको कॉफ़ी से। थोड़ा सा शुगर को रिड्यूस करने की कोशिश जारी है मेरी में। आज आपदा के बाद आपका लगभग 41वां दिन है और हम खाली बैठे हैं लगभग 2 महीने से, 2-3 महीने से कह लीजिए। जुलाई का मौसम आपका ऐसा ही रहता है, मानसून का खाली रहता है, काम रहता नहीं है। अगस्त है, आपका सितंबर है, और अब जाके आपका 41वें दिन थोड़ा सा रौनक लौटी है घाटी में, यात्रा चल रही है। लेकिन यात्रा जो है ये केवल नाम की यात्रा खोली है सरकार ने। इसमें स्थानीय लोगों को कोई फ़ायदा है नहीं, खासकर हर्षिल घाटी के लोगों को। किसी भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में गाड़ी रुक नहीं रही है, और किसी भी होटल में अकोमोडेशन लगभग खाली हैं। कहीं भी गंगोत्री धाम में भी यात्री रुक नहीं रहे हैं। तो इस चीज़ से ऐसा नहीं है कि हम ही लोग परेशान हैं, यात्री भी परेशान हैं। सबकी भावनाएं जुड़ी हैं गंगोत्री से। आपका हर्षिल घाटी घूमने में रुझान काफ़ी है लोगों का, और इस चीज़ को उम्मीद है जल्दी प्रशासन सॉर्ट आउट करेगा। अभी फ़िलहाल जो एक मैं कहूँगा आपका अव्यवस्था चल रही है, ज़बरदस्ती का आपका प्रेशर बनाया जा रहा है यात्रियों पर। उत्तरकाशी से आपका 6,000 रुपये में आपको टैक्सी बुक की जा रही हैं, जो आपको गंगोत्री धाम दर्शन करवाएंगी और आपको लाएंगी। और कहीं ना कहीं यात्रियों पर प्रेशर बनाया बहुत जल्दी दर्शन करने का, एक तय सीमित में लौटने का। फिर उत्तरकाशी आपको लौटना भी है 160 उत्तरकाशी से आपको 200 किलोमीटर की जर्नी पड़ती है, और काफ़ी हेक्टिक जर्नी भी है सेम डे के लिए। जबकि यात्री जो हैं वो जो यात्रा है आरामदायक करना पसंद करते हैं। तो आप लोग पूछ भी रहे थे कब ये चीज़ें शॉर्ट आउट होंगी, क्या होंगी। तो 2-3 दिन में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप लोग जो स्थानीय टैक्सी को छोड़ के अपने जो व्हीकल्स हैं, चाहे आपकी पर्सनल है या फिर हरिद्वार, देहरादून, कहीं से भी आप टैक्सी उठाते हैं, दिल्ली से उठाते हैं, उन्हीं के माध्यम से हर्षिल घाटी गंगोत्री धाम दर्शन कर सकते हैं। ये फालतू का आपका बनाया गया एक एजेंडा है गवर्नमेंट का या स्थानीय टैक्सी वालों का। कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र तो है नहीं बलेरोज़ में। हाँ, लाइफलाइन में हमेशा ज़रूर कहता हूँ वो तारीफ़ के काबिल है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी है उसमें बलेरोज़ में और आपकी गाड़ियों में नहीं है। दोनों ही गाड़ियाँ सेम है। या तो फिर यात्रा कम्प्लीटली शट डाउन होती वो अलग बात थी, लेकिन ये बात हमारी कतई समझ में नहीं आ रही कि ओनली बलेरोज़ को यहाँ एंट्री दी जा रही हैं, और जो आपकी गाड़ियाँ हैं अच्छी अच्छी एसयूवीज़ यात्री लोग लेके आते हैं, उनको एंट्री नहीं दी जा रही। तो ये बात काफ़ी लॉजिकल है नहीं मेरे हिसाब से। जो बलेरोज़ को एंट्री हैं और आपके वाहनों को मना किया जा रहा है। तो 1-2 दिन में ये चीज़ें हैं ख़त्म हो जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे, जल्दी अपडेट करूँगा आपको। है ना, उसको फिर हम दाल तड़का दूध तड़का का वो डाल लेंगे हम सिर में थोड़ा सा ना। दिन के 10:30 बज रहे हैं। अब मौसम साफ़ है। अलर्ट बताया लेकिन फिर भी साफ़ है हर्षिल घाटी में मौसम। निचले क्षेत्रों में शायद, श्योर नहीं हूँ, बारिश हो रही होगी, लेकिन यहाँ कम्प्लीटली सेफ़ है और साफ़ है मौसम। बगीचों से अब घास निकाली जा रही है और सर्दियों के लिए घास सुखाई जा रही है।
बर्फ़ एक सीज़न रहता है जो हमारा बर्फ़ का, उसकी तैयारी करी जा रही है। जल्दी ही 20-25 दिनों में आपका सेबों की तुड़ाई शुरू हो जाएगी और सेब यहाँ से आपका शहरों में, मंडियों में जाने को बिकेगा। बगीचों से अब घास निकाल कर इसका एक रोल बना के बेली लगाना कहते हैं जिसको, बेली लगाई जा रही है और वो सर्दियों के लिए सुरक्षित हो जाएगी मवेशियों के लिए। आज हम है जी आपका जसपुर बैंड से रोड कटती है जसपुर गांव के लिए और पुराली के लिए। जो नीचे आप गांव देख रहे हैं सीमांत गांव ग्राम पुराली, 8 गांव में से एक गांव है ये हर्षिल घाटी में, और उसी तरफ हम रवाना हो चुके हैं। रोड बन चुकी है इस साल, रोड बहुत अच्छी बनी है। काफ़ी सारे होम स्टेज हैं गांव में, अगर आप इनमें रुकते हैं तो आपको यहाँ पर जो हमारी लोकल संस्कृति है, उत्तराखंड की खान पान है, उनसे रूबरू आप होते हैं। और काफ़ी सारे छोटे मोटे ट्रैक हैं जो आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार हैं। 2 किलोमीटर के हैं, 3 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। और ये नीचे पुराली गांव है। ये केवल रोड का टूर दिखा रहा हूँ मैं आपको, गांव के अंदर एंट्री नहीं करूँगा इसमें। आप देखेंगे आज हर्षिल घाटी का मौसम, सामने जो बुग्याल हैं उसकी हरियाली, और नीचे एक एरियल व्यू ग्राम पुराली का, और भागीरथी नदी की जो संरचना है सर्पिलाकार, ये सब। यहीं से वापस होता हूँ। देखिए कितने शानदार है, नए नए घर बन रहे हैं, पुरानी झलक है घरों में लकड़ी के पत्थर की। यहीं से आपका सुंदर ब्रह्मताल का ट्रैक है, और ट्रैक है मोनाल ट्रायल्स का जो विंटर में काफ़ी फेमस ट्रैक है हर्षिल वैली में। इसमें आपको मोनाल जो हमारा स्टेट बर्ड है वो देखने को मिलती है, राज्य पक्षी देखने को मिलता है मोनाल, बहुत ही खूबसूरत होता है। फिर चाहे उसकी बोली हो या उसके शरीर की बनावट हो, सब कुछ खूबसूरत है। और ये है जी सामने आपका गंगोत्री नेशनल हाईवे। यात्री चल ही रहे हैं, अच्छा नंबर है यात्री के काउंट का। और यहीं से मैं रिटर्न हो रहा हूँ होटल की ओर। जसपुर बैंड की ये जो रोड है ग्राम पुराली के लिए कटती है, इस रोड पर आखिरी जो गांव है ग्राम पुराली है। और अब जैसे मैं वापसी चल पड़ा हूँ तो यहाँ पर आपको एक और गांव के दर्शन होंगे, वो है ग्राम जसपुर। तो अक्सर मैं अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ पुराली, जसपुर, झाला, क्योंकि ये होटल के पास पड़ते हैं और हर्षिल वैली के काफ़ी महत्वपूर्ण गाँव में से 3 गाँव हैं। सीमांत गाँव 8 गाँव यहाँ पर हैं, उसमें आपका हर्षिल भी आता है, भगोरी आता है, ग्राम छोल भी आता है, सुखी आता है, आपका जसपुर, झाला, पुराली आता है। रोड नहीं थी जी इस गांव में, मतलब थी लेकिन कच्ची थी, और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। ये ब्रिक्स काफ़ी पसंद है मुझे रोड पर, स्टेबिलिटी बनी रहती है मेरी बाइक्स में भी और आपकी गाड़ियों में भी। नज़ारे बहुत अच्छे हैं यहाँ से। और ग्राम पुराली की सबसे अच्छी बात है कि विंटर में धूप बहुत जल्दी आ जाती है और काफ़ी देर तक रहती है। यहाँ जी स्टेशन होते हैं गाँव के, ये स्टेशन है गांव का, यहाँ से फिर पैदल आप ऊपर। ये आपका ग्राम जसपुर। और वो नीला ये हमारा होटल है, ये हो रहा है। नए नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, घर बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, होम स्टेज बन रहे हैं। एक आत्मनिर्भर बनने की, जो वैसे तो है उत्तराखंड आत्मनिर्भर, लेकिन पूर्ण रूप से अभी भी बनना बाकी है, उसकी कवायद जारी है। ये सेब देखिए आप, पकने को तैयार हैं, लगभग 10-12 दिन का समय और फिर उड़ान शुरू होगा। और एक बात और अच्छी है इस गांव की, लगभग एरियल व्यू है सभी गांव का। नीचे है भागीरथी के तट पर बसा सुंदर
ग्राम झाला। यहाँ पर 400-500 साल पुराने घर हैं, कल्चर है, विल्सन से जुड़ी यादें हैं। हेलीपैड भी है जो यात्रा को सुचारू रूप से देखता है। और इसी रोड पर है सुंदर सा वाटरफॉल। मौसम का हमेशा हम कहते हैं कुछ अंदाज़ नहीं है मौसम का, कभी धूप कभी छाया, ये सब तुरंत होता है 15 मिनट के अंदर। और आज शामिल करते हैं खान पान को भी, उसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। जब आप पहाड़ों में आते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ का जो पानी है उसका ही अपना एक स्वाद है। और खान पान में ऐसा कुछ महंगे रेस्टोरेंट नहीं, पिज़्ज़ा बर्गर आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन छोटा मोटा हर चीज़ का छोटा सा एक स्वरूप मिल जाएगा। और स्थानीय जो सब्जियां हैं वो अपना एक अलग एक टेस्ट है, उनमें एक अलग जायका है। और एक परत ओढ़ लेते हैं जो खाना है हमारा पानी से। पानी बहुत बड़ा स्वादिष्ट है, इसलिए तो फेमस है यहाँ की आपका पहाड़ों वाली मैगी। कुछ अंतर नहीं है यहाँ पे। हम लोग ज़्यादा मिर्च मसाला यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन जो स्वाद है वो पानी का ही है। अक्सर आप लोकल जो स्थानीय घर विज़िट करेंगे तो पाएंगे ज़्यादा मसाले घर में है नहीं, थोड़ा बहुत नमक मिर्च मसाला, टमाटर प्याज भी बहुत कम, लेकिन फिर भी खाना बड़ा स्वादिष्ट लगता है। स्थानीय सब्जियां यहाँ पे फिर आपका बहुत सारी है, आड़चू है, गोबकिया है, और महंगी सब्जियां भी है जो जड़ी बूटी औषधि का काम करती हैं, जिनमें आती हैं आपका हिमालयन मशरूम, गोची, और एक अलग तरह का मशरूम भी होता है। वाटरफॉल है जी, इसी वाटरफॉल की बात कर रहा था मैं सड़क में। और इस बार ग्लेशियर रूट भी है, ये मई जून में यहाँ पर ग्लेशियर था। पुरानी वीडियो डाली है मैंने अपने यही चैनल पर। थोड़ी दूर 50 मीटर की यात्रा और करने पे मैं जुड़ जाऊंगा गंगोत्री नेशनल हाईवे पर। नीचे आपका ग्राम झाला, और अभी चल रहा हूँ लिंक रोड पर। लिंक रोड से सीधे ये रूट टच होगा सामने हाईवे पर, और ले चल पड़ेगा आपको गंगोत्री धाम। ये जिस घास की मैं बात कर रहा था, बेली लगाना, इसी घास को इस तरह बगीचों से निकाल कर सुखाया जाता है, जो सर्दियों में शीत ऋतु में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और जो घास पात की आपूर्ति करती है मवेशियों के लिए। लिखा भी है जी, वाइब्रेंट विलेज पर्यटन ग्राम पंचायत जसपुर एवं पुराली आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में। हमारा होटल है, यहीं से साफ दिख रहा है भाई। एक ड्राइवर भाई एक दिन में कम से कम 2 राउंड मार रहे भाई। माँ भागीरथी जो नदी है अब अपना रंग बदल रही है। धीरे धीरे देखेंगे एक हरा रंग आ रहा है नदी में। यात्री अब बीच बीच में रुक रहे हैं, सेब खरीद रहे हैं। बाजार लगा जी अब हर्षल घाटी में सेबों को खरीदने का। लंच का टाइम हो चला है, हम भी अब लंच करेंगे। कल हम भी सेब बेचेंगे होटल में। यह है जी लाइफ लाइन हर्षल वैली की। इस तरीके से हमारा सामान आता है होटल का। वक्त है 4 बजे शाम के।
एक दोस्त और आ चुका है हमारा घाटी में। वाह भाई, क्या हाल? तू तो काला पड़ गया यार, उत्तरकाशी में रह के। क्या है? शाम होते ही अब गाय भी अपने घरों की ओर लौट रही है। ये भी सब एक दिनचर्या का हिस्सा है यहाँ।